हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप शुक्ला नंबर सिस्टम में क्लास 9th में आज ये 6 वीडियो दे रहा हूँ। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस और एक नए टॉपिक विजुअलाइजेशन के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में मैं एक क्वेश्चन लीव किया था, उस क्वेश्चन को यहाँ कैरी कर रहा हूँ और वो क्वेश्चन है कि फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द 5/7 एंड 9/11। स्टूडेंट्स, आपने दो नंबर इरेशनल नंबर के बीच में, ये दोनों ही इरेशनल नंबर हैं, इनके बीच में अगर रेशनल नंबर्स निकालनी है तो आप इसका वे जानते हैं, लेकिन अगर इन दोनों नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है तो शायद आप ना जानते हो या जानते हो तो भी कोई बात नहीं। तो अगर इरेशनल नंबर्स हमको दो नंबर्स के बीच में निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए तरीका क्या होता है कि इफ़ सॉल्यूशन है ये, इफ़ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स then an irrational number between a and b is क्या इरेशनल नंबर होगा स्टूडेंट? रूट ए बी। ये आपका इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के रूप में हम क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम्पल में हम देख सकते हैं, एग्ज़ाम्पल में जैसे आपको दिया गया है 2 और 9 दिया है, इसके बीच में कोई इरेशनल नंबर चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल है कि हमारा जो रूट ऑफ 2 इंटू 9 दैट इज 18, रूट ऑफ 18, और इसको हम फैक्टराइज जब करेंगे स्टूडेंट्स तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3, तो 3 का पेयर बन रहा है, ये बाहर निकल जाएगा तो आएगा क्या, कितना, ये आएगा 3√2, ये आ जाएगा। और 3√2 जो है वो 2 और 9 के बीच में है। हियर 3√2 इज़ ग्रेटर दैन 2 एंड लेस दैन 9। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर और भी निकालना है तो फिर इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए, इन दोनों के बीच में निकाल, इस तरीके से इस प्रोसेस को हम लोग कैरी करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे जो हमको गिवन है वो गिवन क्या है, ये आपका दिया हुआ है 5/7 एंड 9/11, ठीक है। तो इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11, इरेशनल नंबर between 5/7 and 9/11 इज, यहाँ बड़ा रूट बनाइए और 5/7 इंटू 9/11, ठीक। कितना हो जाएगा, 5 9 जा 45 अपॉन 77, ये हो जाएगा आपका। अब इसके और इसके बीच में ये नंबर आ रही है, ठीक है, दैट इज 5/7, उसके बाद रूट ऑफ 45 अपॉन 77 और फिर आपका आएगा 9/11। अब स्टूडेंट इसके बीच में अगर आपको फिर से चाहिए, ठीक है, तो आप नेक्स्ट भी निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों के बीच में चाहिए आपको इरेशनल नंबर तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फिर से इस तरीके से रूट बनाएंगे 5/7 और इनटू फिर से रूट बनाएंगे 45 अपॉन 77, ऐसे लिख देंगे। और ये नंबर जो हमारी होगी पूरी की पूरी वो हमारी इसके और इसके बीच में होगी। और उसी तरीके से इसके और इसके बीच में अगर हमको चाहिए नंबर, मतलब इन दोनों के बीच में अगर हमको नंबर चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे बनाएंगे और इसमें लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, रूट ऑफ 45 अपॉन 77 इंटू 9/11। तो आपकी ये दोनों नंबर्स जो होंगी, ये नंबर आपकी इसके बीच में यहाँ हो जाएगी और ये नंबर जो होएगी आपकी वो इसके बीच में हो जाएगी यहाँ पे।
तो 1, 2, 3, 3 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगी किसके बीच में, 5/7 और 9/11 के बीच में मिल जाएगी। स्टूडेंट्स इसमें कैलकुलेशन करना कोई ज़रूरी नहीं है, इसका प्रोसेस समझना ज़रूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन तो आप बाद में कर ही लेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो है विजुअलाइजेशन ऑफ द डेसिमल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर मैग्नीफिकेशन ऑफ द डेसिमल नंबर्स। ठीक, होता क्या है स्टूडेंट्स कि जब हमको डेसिमल्स, जैसे मान लीजिए 2 दिया हुआ है इंटीजर में, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ, -2 दिया, -3 दिया हुआ है, तो इसको ईजिली हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है आपको। इवन अगर हमको फ्रैक्शनल नंबर भी दिया है तब भी हम इजीली उसको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। ये आप प्रीवियस क्लासेज में देखे हैं। प्रॉब्लम कहाँ उठती है, जब डेसिमल नंबर होता है तो भी आप कुछ प्लेसेस तक अगर डेसिमल नंबर, जैसे 2.5 आपको मार्क करना है, 2.3 मार्क करना है, 3.4 मार्क करना है, -2.5 मार्क करना है, तो आप इसको भी कर लेंगे। लेकिन अगर आपको यही दे दिया जाए कि रिप्रेजेंट द 2.75 ऑन द नंबर लाइन, तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 2.75 दिया है तो आप पूरे की टेंशन मत लीजिए, आपको टेंशन पूरे की लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ टेंशन लीजिए 2.7 की। ठीक, और जब 2.7 को आप मार्क करेंगे तो आप देखते हैं कि 2.7 जो है वो आपकी 2 से बड़ी, ये आपका इंटीजर पार्ट होता है स्टूडेंट, और ये होता है इंटीग्रल पार्ट, मतलब डेसिमल पार्ट होता है। और डेसिमल पार्ट जो भी होता है आपके किसी भी नंबर का, वो कितना भी ज़्यादा दिया हो, चाहे आपका ये दिया हो, चाहे आपका वो ये दिया हो, चाहे और ज़्यादा दिया हो, वो हमेशा 1 से कम ही होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कितना भी बड़ा भी डेसिमल पोर्शन दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपका जो इंटीजर पार्ट है वो 2 है, और इसमें कुछ नॉन इंटीग्रल पार्ट ऐड हो रहा, मतलब 2 से बड़ी नंबर है और 3 से क्या है, छोटी नंबर है। तो ये 2 से बड़ी नंबर हो गई और किससे छोटी हो गई, 3 से। तो नेचुरली ये 2 और 3 के बीच में हमारी 2.7 आएगी। ठीक है, 2 और 3 के बीच में आएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने किया भी है, पहले हमने यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ 3 लिखा है। ठीक है, और इसको 10 पार्ट में स्टूडेंट हम डिवाइड कर देते हैं, 10 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक, तो 2.1 हो गया, 2.2 हो गया, 2.3 हो गया, 2.4 हो गया, 2.5, 2.6, 2.7, ये 2.7 हो गया। और इसके बाद वाला जो होगा वो 2.8 होगा। ठीक, इतना आप जान लीजिए। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से इसको ऐसे देखेंगे, यूँ करके देखेंगे आप, ठीक है, तो आपको ये थोड़ा बड़ा दिखेगा, और ये जो इंटर स्पेस है ये थोड़ा ज़्यादा दिखेगा आपको। यही इंटर स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इंटर स्पेस जब मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो बहुत बड़ा दिखेगा। और कितना दिखेगा, यहाँ देखिए 2.7 ये वाला पोर्शन लिख दिए हैं, और यहाँ पे 2.8 वाला यहाँ लिख दिए हैं। इतना स्पेस, जो ये छोटा सा स्पेस आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट, वो इतना बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास में दिखेगा। और फिर उसको आप 10 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो जब 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये तो हो गया आपका 2.7 जो लिखा हुआ है, और ये हो जाएगा 2.71, ये हो जाएगा 2.72, ये हो जाएगा 2.73, 2.74, 2.75। अब आपको मार्क क्या करना है, 2.75, मतलब 2.75 जो होगा स्टूडेंट यहाँ पे, दैट विल बी ग्रेटर दैन 2.7, ये देखो, और लेस दैन 2.8। तो आप इजीली इसको मार्क कर लेंगे अपने नंबर लाइन पे, और ये आपका हो जाएगा 2.75। ये नंबर लाइन मेरी है जो कि -इन्फिनिटी से लेकर के और +इन्फिनिटी तक रोल करती है, और इस पर आपने 2.75 मार्क कर दिया। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चंस में है 7.84 बार, जो बार है वो सिर्फ 4 पे लगा हुआ है स्टूडेंट। तो अगर 4 पे ये बार लगा हुआ है तो इसका मतलब जो रिपीटिशन हो रहा है वो सिर्फ डिजिट 4 पे हो रहा है। और इसको जो हम लोग क्लियर फॉर्म में लिखेंगे विदाउट क्या बोलते हैं ये बार, तो हम इसको लिखेंगे 7.844। हम इसको सिर्फ 3 प्लेस तक ले रहे हैं और यहीं तक हम विजुलाइज करके आपको दिखाएंगे। ठीक, तो आपको पूरे की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, पूरे के टेंशन कतई मत लीजिए। आप सिर्फ टेंशन क्या लेना है आपको, पहले एक डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो हम क्या कहेंगे 7.8।
ठीक। 7.8 हमको एक तरीके से नंबर लाइन पे मार्क करना है, इसका टेंशन आप लीजिए, ठीक है। तो नेचुरल है 7, यहाँ इंटीरियर पार्ट क्या है 7, तो ये और 0.8 इसमें ऐड हो रहा है, तो नेचुरल है ये 7 से बड़ा है और 8 से छोटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 से बड़ा है और 8 से छोटा है। तो हम 7 और 8 को मार्क कर दिए अपने नंबर लाइन पे, देखिए मार्क किया हुआ है, 7 और 8 मैंने मार्क किया है, ठीक है। और 7 और 8 जो है उसको 10 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो ये 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 एंड सो ऑन 7.8। यहाँ पे आपका 7.8 ये वाला आ गया, ठीक है। तो यहाँ 7.8 मार्क कर लिए, और इसके बाद वाला जस्ट जो होगा वो 7.9 होगा। अब अगर आप विजुलाइज करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको ये स्पेस मैग्नीफाइंग ग्लास में थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, तो 7.8 यहाँ लिख दिया स्टूडेंट और 7.9 यहाँ पे लिख दिया। अब फिर से इसको 10 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक। थोड़ा टेंशन हम बढ़ाते हैं, टेंशन क्या बढ़ाते हैं, 7.8 तो हमने मार्क कर लिया, अब 7.84 के बारे में मार्क करेंगे, तो 7.84 जो मेरा होएगा वो 7.8 से बड़ा होएगा और 7.9 से छोटा होएगा। तो यहाँ पे ग्रेटर दैन 7.8 और लेस दैन 7.9, ठीक। अब हमको 7.84 मार्क करना, तो 7.84 हमारा ये हो गया, और इसके बाद वाला क्या होगा 7.85। अब फिर से हम विजुलाइज करेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास से जब देखेंगे तो हमारा ये स्पेस जो है, ये स्पेस मेरा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इतना हो गया। तो यहाँ पे 7.84 हो गया, यहाँ 7.85। फिर से हम इसको क्या करेंगे 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और जब 10 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो हम लोग थोड़ा टेंशन अपना और बढ़ा लेंगे। अब 7.844 के बारे में हम सोचेंगे, तो 7.844 दैट विल बी ग्रेटर दैन 7.84, 7.84 और लेस दैन 7.85, ये हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक। अब इसमें 7.844 बहुत इजीली आप मार्क कर लेंगे, 7.841, 7.842, 7.84 यहाँ 5 और 7.841, 7.842, 7.843, 7.844 और इसके बाद वाला क्या होगा 7.845, क्लियर। अब यहाँ पे इन दोनों को हम फिर से मैग्नीफाइंग ग्लास से जब देखेंगे तो फिर से हमारा स्पेस बन जाएगा। इसको 10 पार्ट में फिर से आप डिवाइड कर दीजिए, और 10 पार्ट में डिवाइड करने के बाद थोड़ा सा टेंशन और बढ़ा लीजिए। अब पूरा ले लेंगे 7.844, ठीक। तो आपका ये पॉइंट हो जाएगा ये 7.8441, क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट 7.8441। इसके बाद वाला 7.8442, 7.8443 और ये क्या हो जाएगा 7.844, जिसके लिए आपको वर्क करना था। तो इस तरीके से इसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर देंगे। ए बी हमारी नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। सो दिस वन द वे दैट हाउ यू विल विजुलाइज योर गिवन डेसिमल नंबर्स, ठीक है, ऑन दी नंबर लाइन। स्टूडेंट 2 आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, फाइंड द 4 डिफरेंट नंबर, रेशनल नंबर मैं कह रहा हूँ, बिटवीन 2/3 एंड 5/7। सेकेंड क्वेश्चन कह रहे हैं विजुलाइज द डेसिमल नंबर 5.37 बार। इसको आप 3 प्लेस तक ले करके जैसे मैंने ये किया इसको आप ज़रूर करिएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक्स।